करने के लिए शरद हमारे साथ है। शरद, आपका भी शुक्रिया। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर है, राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तो ये बड़ी बैठक, अहम बैठक राज्य निर्वाचन आयोग की जो चल रही थी, खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया कि कानून के हिसाब से ही जो पंचायत चुनाव है वो कराए जाए, इस पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गईं और ऐसे एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पंचायत चुनाव कानून के हिसाब से ही राज्य निर्वाचन आयोग कराए और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पंचायत चुनाव निरस्त भी कर सकता है। ये साफ लहजे में, कड़े लहजे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। और महाराष्ट्र के एक फैसले को उद्धृत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां भी जिन जिन राज्यों में भी चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, वहां पर इस फैसले को देखा जाए, इसी लिहाज से चुनाव कराए जाए। तो मध्य प्रदेश में जो ओबीसी के लिए रिजर्व सीटें थी वो सामान्य कैटेगरी के हिसाब से उन पर चुनाव कराया जाएगा। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। मनोज, बैठक खत्म हो गई है, किन बातों पर चर्चा हुई? जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया था, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा भी जो कार्रवाई थी उसको करने का भी कल आरक्षण को लेकर किया गया था। लेकिन अब जो है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जो है राज्य निर्वाचन आयोग में हुई थी। और बैठक में क्योंकि सेक्रेटरी जो है BS जामोद साहब वो भी मौजूद है, हम उन्हीं से पूछेंगे सर बैठक में क्या फैसला लिया गया, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बैठक थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए आज आयोग की बैठक हुई है और बैठक में तय किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ओबीसी के लिए जितनी सीटें आरक्षित थी उनकी निर्वाचन की प्रक्रिया स्थगित की जाए। तो वो कल ही हम लोग जैसा आयोग ने स्थगित कर दिया, यथावत ये सीटों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित रहेगी। सर इसके अलावा जो 6 तारीख को चुनाव होना, 6 जनवरी को, उसमें जो ओबीसी की सीटों पर जो चुनाव होना था उसको लेकर क्या सरकार को कोई चिट्ठी लिखी है या कुछ निर्देश दिए हैं आयोग के द्वारा? हाँ, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देशित किया है कि जो ओबीसी की सीटें हैं उन्हें जनरल सीट में री नोटिफाई किया जाए। आरक्षण की कार्रवाई चूँकि राज्य शासन स्तर से होनी है, तो हमने शासन से ये आग्रह किया कि वो उस आदेश के पालन में ओबीसी सीट को जनरल के रूप में री नोटिफाई करके पुनः आरक्षण करके 1 सप्ताह में हमें अवगत कराएं। 1 सप्ताह का उन्हें समय दिया गया? जी हाँ, 1 सप्ताह का समय उनको दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो पंचायत चुनाव है वो कानून के दायरे में होने चाहिए, संविधान के दायरे में होने चाहिए। एक सवाल ये भी लगातार विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है कि जो सीमांकन है या जो भी चीज़ें हैं वो 2014 के नोटिफिकेशन के आधार पर की जा रही है, नया जो परिसीमन होना चाहिए उसके आधार पर नहीं किया जा रही है। आरक्षण को लेकर भी उन्होंने कई तरीके के सवाल खड़े किए। तो इस संविधान के दायरे में है जो लगातार कांग्रेस जिस मामले को उठा रही है? हाँ, ये जैसा मैंने कहा है कि परिसीमन और आरक्षण दोनों की कार्यवाही राज्य शासन स्तर से ही होती है। तो उसमें किस तरह की कार्रवाई वो कर रहे हैं वो राज्य शासन स्तर से ही आपको ज्ञात हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कानून के दायरे में चुनाव होना चाहिए, यदि कानून के दायरे में नहीं हो रहे चुनाव तो वो उस चुनाव को निरस्त भी कर सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका हम पालन कर रहे हैं। इसको लेके 7 दिन में जवाब मांगा है? जवाब नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में शासन स्तर से क्या कार्रवाई की गई है वो हमें अवगत कराएंगे। इस आदेश के बाद जो आरक्षण को लेके दिए गए हैं, आप लोग के द्वारा भी चिट्ठी लिखी गई है, 7 दिन में जवाब भी मांगा है नोटिफिकेशन को लेके, ओबीसी को जनरल सीट करने को लेके, क्या कोई चुनाव पर असर पड़ेगा, पंचायत के चुनाव पर?
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में ही हमने लिखा हुआ है, इसलिए हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि इसमें हमारी जो निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है उसमें किसी तरह का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल यह है कि जो परिसीमन की बात बार बार सामने आ रही है कि पुराने परिसीमन पे चुनाव करा रहा है आयोग, पुराने आरक्षण की प्रक्रिया पे चुनाव करा रहा है, हालांकि आरक्षण को लेकर तो अब आदेश दे दिए गए और भी तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं, तो क्या ये कानून के दायरे में पूरा जो चुनाव करा रहा है आयोग, ये कानून के दायरे में है, संविधान के दायरे में, क्या कोई चीज़ें पीछे छूट गई हैं? जैसे मैंने कहा है कि परिसीमन और आरक्षण ये दोनों विषय आयोग स्तर से डिसाइड नहीं होते हैं, राज्य शासन स्तर से डिसाइड होते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसलिए ये मैंने सवाल आपसे किया। इसलिए हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में ही हमने उन्हें शासन को पत्र भी लिखा है। बिल्कुल, ये थे जामोद साहब जो कि बताते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो है आयोग ने कदम उठाया और आज महत्वपूर्ण बैठक थी। उस बैठक में सरकार को ये कहा भी गया है कि वो आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं उस पर जल्द कार्रवाई की जाए। इसके लिए 7 दिन का जो है समय भी दिया गया है, लेकिन किसी भी तरीके से जो चुनाव चरणों में होना है, जो एक कैलेंडर चुनाव को लेकर जारी किया था, उस पर किसी तरीके का असर जो है इस आदेश से नहीं पड़ने वाला। इस तरीके का फैसला जो है आज की बैठक में लिया गया और किस तरीके की प्रक्रिया रहेगी उसको लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी अहम जानकारी के लिए, और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।